आज के व्याख्यान में हम नीतिशास्त्रीय दृष्टि से संकल्प की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, मानवीय जीवन में संकल्प की स्वतंत्रता की क्या महत्ता है, नैतिकता के दृष्टिकोण से मनुष्य के लिए संकल्प की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, क्या संकल्प की स्वतंत्रता नियत तत्ववाद अर्थात डिटर्मिनिज्म के साथ तर्कसंगत है या नहीं, संकल्प की स्वतंत्रता अनियत तत्ववाद इनडिटर्मिनिज्म के साथ तर्कसंगत है या नहीं, क्या देववाद या भाग्यवाद फैटलिज्म जो है वह संकल्प की स्वतंत्रता के लिए बाधक है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने का प्रयास करेंगे। जब भी हम मानवीय कर्तव्य की बात करते हैं या मानवीय कर्तव्य के संदर्भ में कोई नैतिक निर्णय देते हैं तो उस संदर्भ में हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि क्या मनुष्य कोई कर्म करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं। किस आधार पर हम मानवीय कर्मों के शुभत्व और अशुभत्व का निर्धारण करते हैं, अर्थात किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का अमुक कर्म शुभ है या अमुक कर्म अशुभ है, या वो अच्छा है या बुरा, या उसे उचित कहा जाए या अनुचित। क्या मनुष्य पूर्णतः कर्म करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं, यदि है तो किस सीमा तक, और उसके लिए मानवीय जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण शर्त हैं। ये सभी संकल्प की स्वतंत्रता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। संकल्प की स्वतंत्रता सामान्यतः मनुष्य को कोई कर्म करने अथवा नहीं करने की स्वतंत्रता है। उदाहरणार्थ, जब हम ये कहते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें किसी के साथ हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, मनुष्य होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम संकट से ग्रस्त मनुष्य की सहायता के लिए तत्पर रहें। इन कथनों से हमारा वास्तविक अभिप्राय क्या है। जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए तो हमारे इस कथन का अभिप्राय यही है कि यदि मनुष्य चाहे तो वह सत्य का अनुसरण कर सकता है, और यदि मनुष्य चाहे तो असत्य वचन का अनुसरण कर सकता है। ये मनुष्य के लिए स्वतंत्रता है, तभी उसके किसी नैतिक कर्म के शुभ या अशुभ होने का निर्धारण किया जा सकता है। संकल्प की स्वतंत्रता को हमने कांट के चिंतन में अध्ययन करते समय देखा कि कांट जो हैं नैतिकता की आधारभूत मान्यताओं में संकल्प की स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। न केवल पाश्चात्य चिंतन परंपरा में अपितु भारतीय चिंतन परंपरा में भी संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता के लिए एक आधारभूत मान्यता के रूप में स्वीकार की गई है। संकल्प की स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ यही है कि मनुष्य को कोई कर्म करने की स्वतंत्रता है या नहीं। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहली शर्त ये है कि मनुष्य में कोई कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी मनुष्य को हम कोई कर्म करने के लिए नैतिक रूप से तभी उत्तरदायी ठहरा सकते हैं जब उसमें उस कर्म को करने की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता हो। यदि मनुष्य में शारीरिक एवं मानसिक क्षमता नहीं है तो हम उस मनुष्य को नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। नैतिकता के उत्तरदायित्व के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य शारीरिक रूप से समर्थ होने के साथ साथ वह मानसिक रूप से भी सुदृढ़ हो, उसमें मानसिक या बौद्धिक क्षमता हो जिसके आधार पर वो ये निर्णय ले सके कि वह जो कर्म कर रहा है वह करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम मानवीय जीवन में कर्म करने की क्षमता को समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति के समक्ष कोई बालक डूब रहा है और हम देख रहे हैं कि वह मनुष्य उसको बचाने के लिए प्रयासरत है या नहीं, इसका निर्धारण हम किस आधार पर करेंगे। यदि वह मनुष्य शारीरिक रूप से समर्थ होते हुए उसे तैरने का ज्ञान है तभी हम उस मनुष्य को, उस बालक को बचाने के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। यदि उस मनुष्य को स्वयं को ही तैरना नहीं आता है
तो उसके समक्ष कोई बालक डूब रहा है तो हम उसको नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हो सकता है यदि वह उस बालक को बचाने के लिए तालाब में उतरे तो वह स्वयं भी डूब जाए। तो किसी भी कर्म को करने के लिए मनुष्य में शारीरिक क्षमताओं का होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण लेंगे कि जैसे किसी मनुष्य ने किसी को वचन दिया है, लेकिन एक्सीडेंट होने के कारण मनुष्य अपने वचन की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अतः कर्म करने की क्षमता संकल्प की स्वतंत्रता के लिए एक अनिवार्य एवं आधारभूत शर्त है, जो स्पष्ट करती है कि कोई भी मनुष्य किसी कर्म को करने के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी तभी होगा जब उसमें शारीरिक एवं मानसिक क्षमता हो। शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के साथ साथ किसी भी कर्म की संकल्प की स्वतंत्रता के लिए दूसरी आधारभूत मान्यता है ज्ञान और उद्देश्य। अर्थात जब भी कोई मनुष्य कोई कर्म करता है तो उस मनुष्य को हम नैतिक रूप से उत्तरदायी तभी ठहरा सकते हैं जब हमें ये ज्ञात हो कि मनुष्य जो कर्म करने जा रहा है उसका उसको ज्ञान है या नहीं। उदाहरणार्थ हमने देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य हमारे समक्ष आता है जो भूख से बहुत पीड़ित है, और हम उसकी क्षुधा को शांत करने के लिए कुछ हमारे फ्रिज में जो भोजन रखा हुआ है वह उठाकर उसको दे देते हैं। कुछ समय पश्चात हमें पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग से उस मनुष्य को उसकी जो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाता है। तो हम देखेंगे कि क्या इस कर्म के लिए मनुष्य उत्तरदायी है या नहीं। हम कहेंगे कि वह मनुष्य इस कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उस मनुष्य को यह ज्ञात नहीं था कि उस भोजन को करने से उस व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में कोई बिगाड़ हो जाएगा या शारीरिक रूप से उसको कोई हानि पहुंचेगी। उसने तो एक अच्छे दृष्टि से या अच्छे उद्देश्य से प्रेरित होकर उस मनुष्य की सहायता के लिए प्रयत्न किया था। इसलिए किसी भी कर्म को करने के लिए उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें उसका ज्ञान नहीं है तो हम उसके लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं हैं। इसी प्रकार किसी कर्म को करने के लिए उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य से मनुष्य प्रेरित होकर कर्म कर रहा है। यदि कोई मनुष्य कोई निरुद्देश्य कोई कर्म कर रहा है तो हम उसको नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। उदाहरणार्थ एक बीमारी होती है क्लेप्टोमेनिया, जिसमें मनुष्य निरुद्देश्य चोरी करता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो हम ऐसी मानसिक बीमारी से विक्षिप्त व्यक्ति को नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। तो संकल्प की स्वतंत्रता के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है वह ये स्पष्ट करती है कि किसी भी मनुष्य को किसी कर्म के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी तभी ठहराया जा सकता है जब मनुष्य को जो वह कर्म कर रहा है उसका ज्ञान हो, साथ ही वह किस उद्देश्य से प्रेरित होकर कर्म कर रहा है। यदि निरुद्देश्य कोई कर्म किया जा रहा है तो हम उस व्यक्ति को उस कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए हमने देखा कि शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही मनुष्य को उस कर्म का ज्ञान और उद्देश्य होना भी ज़रूरी है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि मनुष्य के समक्ष विकल्प नहीं है तो हम उसको नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। यही कारण है कि दार्शनिकों ने संकल्प की स्वतंत्रता के लिए शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, ज्ञान एवं उद्देश्य के साथ साथ विकल्पों की उपस्थिति को भी अनिवार्य माना है। पीएच नॉवेल स्मिथ जी मूर का मानना है कि जब तक किसी मनुष्य के समक्ष विकल्प नहीं हो तब तक हम उसे नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अर्थात जब भी मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसके समक्ष एक से अधिक विकल्पों का होना आवश्यक है। यदि उसके समक्ष विकल्प नहीं है तो हम उसको नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। उदाहरण के लिए कि यदि मान लीजिए किसी मनुष्य के समक्ष किसी पीड़ित या असहाय मनुष्य की सहायता करने के लिए वह चाहे तो सहायता करे और चाहे तो नहीं करे, ये दोनों विकल्प हों, और उस परिस्थिति में वह सहायता करता है या नहीं करता है, तभी हम उसको नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं।
यदि उसके समक्ष विकल्प नहीं है तो हम उसको नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अतः हमने देखा कि संकल्प की स्वतंत्रता के लिए मनुष्य के लिए शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही वह जो कर्म कर रहा है उस कर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान के साथ साथ वह किस उद्देश्य से प्रेरित होकर वह कर्म कर रहा है इसका ज्ञान होना भी बहुत अनिवार्य है। साथ ही मनुष्य के समक्ष एक से अधिक विकल्प उपस्थित होंगे तभी हम किसी मनुष्य को नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकेंगे, तभी हम वास्तविक अर्थों में संकल्प की स्वतंत्रता को नैतिक रूप से चरितार्थ कर सकेंगे। इन शर्तों के अभाव में संकल्प की स्वतंत्रता की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। यही कारण है कि दार्शनिकों ने संकल्प की स्वतंत्रता के लिए इन 3 महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ सिद्धांत हैं जिनके संदर्भ में हम संकल्प की स्वतंत्रता की तर्कसंगतता का विवेचन करेंगे। इनमें से प्रथम सिद्धांत है नियत तत्ववाद। नियत तत्ववाद जिसे अंग्रेजी में डिटर्मिनिज्म की संज्ञा दी गई है। नियत तत्ववाद के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। नियत तत्ववाद यह स्वीकार करता है कि जिस प्रकार भौतिक जगत में कोई भी घटना अकारण नहीं हो सकती, प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार मानवीय जीवन में किए जाने वाले कर्म का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अर्थात मानवीय जीवन में अकारण कोई कर्म घटित नहीं होता है। अनियत तत्ववाद जो है वो जिसे इनडिटर्मिनिज्म कहा जाता है, इस सिद्धांत की मान्यता है कि मानवीय जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह आकस्मिक है। मनुष्य को कुछ भी ज्ञात नहीं है कि उसके भविष्य में या उसमें वर्तमान में क्या होने वाला है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार हमारे जीवन में क्या कब कुछ भी घटित हो जाए इसका हम वास्तविक रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। अचानक हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो सकती है, उसका आधार क्या है उसकी व्याख्या हम स्पष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं है कि वह किस कारण से घटित हुई है। अनियत तत्ववाद जो है अकारण ही मानवीय जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को आधार मानता है, इसलिए इसको आकस्मिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ एक्सीडेंटलिज्म, कि हमारे साथ क्या घटित हो गया है हमें कुछ पता नहीं है। तीसरा सिद्धांत जिसे देववाद, भाग्यवाद या फैटलिज्म की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वरीय या किसी देवीय सत्ता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। मनुष्य कोई भी कर्म करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। किसी भी ईश्वरीय या देवीय सत्ता के द्वारा मानवीय जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित है। अर्थात कि मनुष्य इसके लिए स्वतंत्र नहीं है कि वह कौन सा कर्म करे या नहीं करे, क्योंकि किसी देवीय या ईश्वरीय सत्ता के द्वारा एक पूर्व में ही निर्धारित दिया गया है कि मनुष्य क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। हमने 3 सिद्धांत यहाँ देखे, नियत तत्ववाद डिटर्मिनिज्म, अनियत तत्ववाद इनडिटर्मिनिज्म, भाग्यवाद या देववाद जिसे फैटलिज्म की संज्ञा दी जाती है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि संकल्प की स्वतंत्रता इन तीनों सिद्धांतों में किस सिद्धांत के साथ तर्कसंगत है। सबसे पहले हम अनियत तत्ववाद को लेते हैं, इनडिटर्मिनिज्म को। अनियत तत्ववाद की व्याख्या करते हुए हमने देखा कि यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि मानवीय जीवन में क्या घटित होने वाला है वह कुछ भी पता नहीं है। मानवीय जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब कुछ आकस्मिक है, एक्सीडेंटलिज्म है। यदि ये मान लिया जाए कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होने वाला है, भूत में क्या घटित हुआ, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है और भविष्य में क्या घटित होगा, इसका हम कोई निर्धारण नहीं कर सकते, तो संकल्प की स्वतंत्रता की कोई महत्ता ही नहीं रह जाती। अतः ये सिद्धांत संकल्प की स्वतंत्रता के साथ तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि संकल्प की स्वतंत्रता का अर्थ करते समय या संकल्प की स्वतंत्रता को समझते समय हमने देखा कि मनुष्य में कोई भी कर्म करने के लिए ये शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं होनी चाहिए।
साथ ही उसको ज्ञान और उद्देश्य भी होना चाहिए, साथ ही उसके समक्ष विकल्प भी उपस्थित होने चाहिए। और इस अर्थ में देखा जाए तो अनियत तत्ववाद मानवीय संकल्प की स्वतंत्रता के साथ पूर्णतः विरोधी सिद्धांत है। वह मानवीय संकल्प की स्वतंत्रता के साथ एक तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता है। अनियतत्ववाद के अतिरिक्त देववाद या जिसे भाग्यवाद की संज्ञा दी जाए, जिसमें हमने देखा कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म कर रहा है वह पूर्व में ही किसी देवीय या प्राकृतिक सत्ता के द्वारा या ईश्वरीय विधान के द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। मनुष्य कोई कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर इसको भी, इस सिद्धांत को भी देखा जाए तो यह भी मानवीय संकल्प की स्वतंत्रता के साथ तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य को कोई कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान ही नहीं करता है। इसके अनुसार तो पहले ही यह निर्धारित कर दिया गया है कि मनुष्य क्या कर्म करेगा और क्या नहीं करेगा। अतः अनियत तत्ववाद या देववाद एवं भाग्यवाद, ये दोनों सिद्धांत यानी कि अनियत तत्ववाद एवं देववाद मानवीय संकल्प की स्वतंत्रता के साथ तर्कसंगत नहीं है। तीसरा सिद्धांत जो है नियत तत्ववाद, जिसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं। डिटर्मिनिज्म को पढ़ते हुए और समझते हुए हमने देखा कि डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि मनुष्य कोई कर्म करता है तो उस कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, अर्थात मानवीय जीवन में कोई कर्म अकारण नहीं है। जिस प्रकार भौतिक जगत में कोई घटना अकारण नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्म अकारण नहीं है। प्रत्येक कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य निहित होता है। नियत तत्ववाद यह स्वीकार नहीं करता है कि मनुष्य कोई कर्म करे इसके लिए बाध्य ही है। वह मनुष्य की स्वतंत्रता को पूर्णतः स्वीकार करता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए यदि हम किसी मनुष्य की आचरण, व्यवहार एवं चरित्र से पूर्णतः परिचित हैं तो हम ये निर्धारण कर सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में वह मनुष्य किस प्रकार का आचरण या व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए यदि महात्मा बुद्ध का उदाहरण लिया जाए तो हम महात्मा बुद्ध के आचरण और व्यवहार एवं चरित्र से इस निश्चय पे पहुंच सकते हैं कि महात्मा बुद्ध कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसात्मक आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्ध जो हैं अहिंसा के प्रतीक हैं। उनका आचरण और व्यवहार अहिंसा का ज्वलंत उदाहरण है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध अपने आचरण एवं व्यवहार के द्वारा किसी भी प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट प्रदान नहीं कर सकते। वह सतत मानवीय जीवन के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। दूसरा उदाहरण लें, यदि हम नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण लें तो हम ये जान सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध में कभी भी पलायन नहीं करेगा या शत्रु के समक्ष कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, क्योंकि जैसा उसका जो साहसी व्यक्तित्व है वह स्पष्ट करता है कि वह अपने जीवन में आने वाले किसी भी संकट का दृढ़तापूर्वक सामना करेगा। अतः नियत तत्ववाद जो सिद्धांत है वह मानवीय संकल्प की स्वतंत्रता के साथ तर्कसंगत है, क्योंकि वह मनुष्य को कोई कर्म करने अथवा नहीं करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही वह यही कहता है कि मनुष्य जो कर्म करेगा उसका कोई ना कोई कारण है। जैसे हमने महात्मा बुद्ध एवं नेपोलियन बोनापार्ट के उदाहरण से समझा कि उनके आचरण, व्यवहार एवं चरित्र के आधार पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि महात्मा बुद्ध सदैव मानव के प्रति या किसी भी प्राणी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार नहीं करके सदैव अहिंसात्मक व्यवहार ही करेंगे। इसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट के चरित्र के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुँचे कि वह कभी भी युद्ध में या शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अतः संकल्प की स्वतंत्रता के लिए नियत तत्ववाद एक तर्कसंगत सिद्धांत है। आज के व्याख्यान में हमने देखा कि संकल्प की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसकी क्या महत्ता है, इसकी प्रमुख शर्तें क्या है। नियत तत्ववाद के साथ संकल्प की स्वतंत्रता पूर्णतः तर्कसंगत है, जबकि अनियत तत्ववाद एवं देववाद के साथ यह तर्कसंगत नहीं है। देववाद मानवीय संकल्प की स्वतंत्रता में बाधक है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर
हमने विस्तार पूर्वक विवेचन किया। अब ये जो आज का जो अध्ययन का विषय रहा है, संकल्प की स्वतंत्रता एवं नियत तत्ववाद, अनियत तत्ववाद एवं देववाद, इनके संदर्भ में विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं। एक प्रश्न तो ये हो सकता है कि संकल्प की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए प्रमुख आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, उन्हें उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि संकल्प की स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके लिए आवश्यक मूलभूत विशेषताओं एवं शर्तों को विस्तारपूर्वक उल्लेखित करते हुए अपना मत स्पष्ट कीजिए। नियत तत्ववाद से आप क्या समझते हैं। नियत तत्ववाद क्या संकल्प की स्वतंत्रता के साथ तर्कसंगत है या नहीं, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। देववाद से आप क्या समझते हैं, क्या देववाद संकल्प की स्वतंत्रता के साथ तर्कसंगत है या नहीं। अनियत तत्ववाद से आप क्या समझते हैं और अनियत तत्ववाद संकल्प की स्वतंत्रता के साथ तर्कसंगत है या नहीं। एक प्रश्न ये हो सकता है कि नियत तत्ववाद, अनियत तत्ववाद एवं देववाद के संदर्भ में संकल्प की स्वतंत्रता की तर्कसंगतता की व्याख्या करते हुए अपना मत स्पष्ट कीजिए कि इनमें से कौन सा सिद्धांत संकल्प की स्वतंत्रता के साथ तर्कसंगत है। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।